नाज़रीन, जरदारी साहब की कोर टीम क्या है ये आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, और सेठी साहब आप भी जानते हैं कि जरदारी साहब की कोर टीम क्या है। ना आप कोर टीम के बारे में क्या कुछ नए इंकशाफात करने वाले? नहीं, मैं इंकशाफात नहीं कर रहा, इंकशाफात आप करेंगे। अरे अच्छा, आप करेंगे, आपको बहुत कुछ पता है कि क्या होने जा रहा है और क्या हो सकता है। चलिए, मैं ये नहीं कहता होने जा रहा है, क्या हो सकता है। जरदारी साहब की कोर टीम शुरू करें। कौन है तुम्हारे लिहाज में कोर के अंदर? कोर किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट, जरदारी साहब की किचन कैबिनेट। तो सबसे पहले देखते हैं जी किचन कैबिनेट में कौन है। ओहो, जनाब रहमान मलिक साहब वफाकी वजीर दाखिला हैं। ठीक है जी, हर जगह मौजूद होते हैं। ठीक। उसके बाद जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हैं। हाँ, ठीक है जी। और वफाकी वजीर इत्तलात बहुत बोलते हैं। आजकल वैसे थोड़े वो कहते हैं ना मठे हुए हुए। राजा परवेज अशरफ साहब हैं, इनको कौन नहीं जानता, हर जगह इनको बड़े प्यार से याद किया जाता है जब बिजली जाती है। ही इज अवेलेबल ऑन रेंट। बिल्कुल। That was little too much for him. चले। मखदूम अमीन फहीम साहब, हाँ, 11-12-1 बजे उठते हैं। बिल्कुल। और फिर 2-3 बजे फिर नैप ले लेते हैं और रात को इधर उधर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। उसके बाद बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं। अभी एक कैडलैक 4 व्हील लिए 1.25 करोड़ रुपए की, इनकी फैमिली ने, वो चलाते वाते हैं सब्जी के लिए। हाँ, ऐसे ही। अहमद मुख्तार साहब से, अहमद मुख्तार हमारे मतलब कैसे हम देखिए मुख्तार वफाकी वजीर दिफा और इन पे तो कोई खास कंट्रोवर्सी नहीं चली। नहीं, बस उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दे रहे। नहीं, ये नहीं कहा था उन्होंने। नहीं कहा था। आपको याद होगा कि इन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि कुछ सिलसिला ऐसा बनाया जाएगा, याद है आपको, कि इसके ऊपर फैसला होगा, हम ये भी देखेंगे वो भी देखेंगे। इशारा किया था कि कुछ चीजें हो सकती हैं। अच्छा, चलें, ठीक। सेनेटर वकार साहब, ये आप देख सकते हैं। हाँ, सेनेटर वकार साहब, इनका भी बाय द वे एक रोल है वो एनआरओ बनाने में। इनके साथ भी कंसल्टेशन हो रही थी बिहाइंड द सीन्स। नवीद कमर साहब, हाँ, नवीद, ये भी सरदारी साहब की कोर टीम है, पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री के स्टॉलवर्ट है सिंध से, और पुराने पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट है, और हमारे साथ भी 2 दफा हुकूमत में रहे। और हमारे और आपके हर दिल अजीज शाह महमूद कुरैशी साहब। हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब, कैम्ब्रिज एजुकेटेड, और मखदूम साहब, और सबसे बड़े मखदूम पाकिस्तान के। अच्छा। और बड़े वो सूट शूट डैंडी किस्म के। बाबर अवान साहब हैं। अरे बाबर अवान साहब बहुत गरजते हैं, बड़े चालाक हैं, और किसी दिन इनकी चालाकी इनके गले पड़ जाएगी। अच्छा। हाँ। अब सेठी साहब, ये तो नहीं, आप पहले ये माने, ये कोर टीम है या नहीं है भी, मगर कुछ सिंध के लोग हैं जो कि आपने ऐड नहीं किए इसमें। अच्छा, नहीं, मैं मिनिस्टर्स, खास फेडरल मिनिस्टर्स की बात कर रहा था ना, जो वफाक के अंदर मौजूद। अच्छा, चले, ठीक है। वफाक की कोर टीम तो है ना, इतने नंबर तो आप दें हमें। अच्छा, ठीक है। चलिए, कोई एक आध रह भी गया हो तो कोई बात नहीं, वो माइंड नहीं करना चाहिए उन्हें। इनमें सारे माशाल्लाह मिनिस्टर्स हैं, बड़ी तगड़ी मिनिस्ट्रियां सारों के पास, तो इनमें कुछ तब्दीली कौन सी होगी, कौन कहाँ जाएगा? अच्छा, आपका मतलब है कि वो जो लिस्टें चल रही हैं, एग्जैक्टली, फलाने की छुट्टी कराई जाए, आपका ये इशारा है कि ये 7 लोगों के नाम है उस लिस्ट में। एग्जैक्टली। आपका क्या कहना है कि जनरल क्या नहीं चाहते इनकी छुट्टी हो जाए? लेकिन आप ये कह रहे हैं नहीं, छुट्टी ना हो, शायद तब्दील कर दें। कोई कहते हैं इधर से उधर परफॉर्मेंस इधर से। अच्छा, एक बात सेठी साहब ये भी है ना कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनकी लिस्टें क्योंकि बन गई हैं, लिहाजा इनकी परफॉर्मेंस बहुत नीचे जा रही है। अरे मतलब परफॉर्मेंस नीचे जा रही है बिकॉज़ इन्हें एहसास हो गया जाना ही है। परफॉर्मेंस नीचे जा रही है। किसकी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है? आपके कुछ इशारा तो करें। नहीं, अब आप सारी बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपको खुद पता है। मैं ये समझता हूँ कि परफॉर्मेंस को खास नीचे नहीं जा रही। सुप्रीम कोर्ट कुछ चीज देख भी रहा है, रेंटल पार्क प्रोजेक्ट्स वगैरह देख रहा है, तो जाहिर है राजा साहब को डिफेंड करना पड़ेगा अपने परफॉर्मेंस को, और सुप्रीम कोर्ट का मूड ठीक नहीं है। आप एक एक करके ले लेते हैं जल्दी। अब मेरा ख्याल है कि रहमान मलिक साहब जो हैं वो काफ़ी यूज़फुल है जरदारी साहब को, क्योंकि वो जहाँ जिसे कहते हैं ना ट्रबल शूटर, जहाँ भी कोई ना कोई वो धुआं निकलता है, जहाँ खतरा होता है आग लग जाएगी या आग लग जाती है, वो फौरन पहुँचते हैं वहाँ और कोशिश करते हैं कि जो उनके ना मिट्टी पाओ जो शुजात साहब की तरह। अच्छा, वो और अब किस हद तक वो कामयाब होते हैं, जाहिर है कितने खास कामयाब नहीं हुए, क्योंकि वो आग लगती जा रही है ना हर जगह पे, कभी इधर आग लगी हुई, कभी उधर आग लगी हुई। अच्छा, मगर इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो रहमान मलिक साहब से अगर आप छीनना चाहेंगे तो फिर मलिक साहब को कहाँ डालेंगे आप? देखें सेठी साहब, आपको पता है कि मिट्टी है ना, वो अक्सर बयानात के ऊपर भी डाली जाती है, तो फिर आपका मैं इशारा समझ गया। आप साजिश कर रहे हैं रहमान मलिक साहब की
के खिलाफ। आप चाह रहे हैं कि रहमान मलिक साहब को इंटीरियर से हटाया जाए क्योंकि फौज को पसंद नहीं है। ये सारा वक्त वहाँ को फौज की टेरिटरी अपनी दायरे से बाहर निकलने की दूसरे दायरों में दफा अपने एम्बिशंस भी शो कर दिए। अच्छा, हाँ, वो आपको याद होगा फौज को बहुत फौज को नाराज हुए, आईएसआई को एग्जैक्टली। अभी भी वो जो एक नेक्टा बनी है, नेशनल एंटी टेररिज्म की जो एक इदारा बना है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, उसमें कुछ लोगों का कहना था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चेयर होनी चाहिए, मगर रहमान मलिक साहब कहते हैं नहीं, इंटीरियर मिनिस्टर विल बी चेयर। अब वो प्रॉब्लम ये बना हुआ है कि अगर इंटीरियर मिनिस्टर चेयर करता है तो डीजी आईएसआई बैठने के लिए तैयार वो कहते हैं मैंने इसके साथ नहीं बैठना, प्राइम मिनिस्टर हो तो मैं बैठ जाऊंगा। आजकल फौज को भी तो पर लगे हुए हैं ना वो भी आंखें दिखाते रहते हैं मैंने इसके साथ नहीं बैठना, उधर नहीं बैठना। हाँ, तो ये भी मसला चल रहा है। केस तो बनता है। तो फिर अगर मलिक साहब को आप शिफ्ट करते हैं तो आप उनको इन्फॉर्मेशन भेज दें, बिकॉज वो आजकल जर्नलिस्ट के साथ बड़ा इंटरेक्शन बड़ा है और बड़ी झपकियां डालते हैं। और आप बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जर्नलिस्ट तनकीद तो मलिक साहब की बड़ी करते हैं, मगर कोई ठोस किस्म की बात उनके खिलाफ नहीं निकली। यही है कि वादे कर देते हैं, पूरे नहीं होते, कि जी 3 दिन के अंदर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो रात तक ये हो जाएगा, वो होता वो तक कोई खास नहीं है। मगर मलिक साहब अपना काम लगे रहते हैं और इस वक्त तक उनके खिलाफ कोई करप्शन का चार्ज मीडिया ने भी नहीं लगाया। मीडिया ने भी उनके खिलाफ कोई करप्शन का चार्ज नहीं। करप्शन का चार्ज इस वक्त वो भी तो बात चल रही है। तो अगर आप उनको इंटीरियर से हटा के इधर ले इतलात में ले आए तो फिर आप दिन रात आप देखेंगे, आप और हमारे साथ बैठे होंगे, चाय पिएंगे, इधर जाएंगे, हेलीकॉप्टर्स में आएंगे जाएंगे और मीडिया अच्छा खासा खुश रखेंगे। तो रहमान मलिक साहब को आपने तो कायरा साहब को उधर भेज दे। कायरा साहब वैसे भी बड़ा खुफिया किस्म के आते जाते हैं, मीडिया के साथ खास तल्लक नहीं रखते, वो बड़ा अलूफ रहते हैं और कभी एक दो लोगों के प्रोग्रामों पे जाके चले जाते हैं और कभी इंटरव्यू देनी हो तो बड़ा टाइम लेते हैं। हाँ, और बिल्कुल बड़े नखरे भी बड़े उनके। और उनको अगर आप एसएमएस करें कि जी जरा हमसे बात कर लें तो वो 3-3 दिन आपसे बात भी नहीं करते। तो मेरा ख्याल है उनको मीडिया से अब फायर करना चाहिए, क्योंकि मीडिया को ये बात पसंद नहीं है। हम लोग कहते हैं हमारा फोन आया, हमारा फोन ले ऐसे। और रहमान मलिक साहब देखिएगा कैसे करते हैं। एग्जैक्टली, आप इशारा नहीं करेंगे रहमान मलिक साहब आगे मैं ये समझता हूँ कि मीडिया मैनेजमेंट के लिए मलिक साहब विल बी मच बेटर देन कायरा। अच्छा, राजा परवेज साहब को हम राजा साहब तो मेरा ख्याल है बेहतर ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी उनके पीछे पड़ गया, उससे पहले ही साइड पर अलविदा काफिला जिसे कहते हैं ना, वो हो जाए। अहमद मुख्तार साहब डिफेंस में बैठे हुए, अब कोई खास काम वाम है नहीं, पीवीपीआई में भर्ती शर्ती हो रही है है जी। और मैं समझता हूँ कि मुख्तार साहब को कॉमर्स में जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि कॉमर्स में ये बड़े काबिल आदमी है, बैकग्राउंड है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। कॉमर्स में इन्होंने पहले भी एक स्टिंट की है, तो अगर कॉमर्स में चले जाएं तो बहुत अच्छा होगा। मैं एक यूरोपियन सफीर से बात हो रही थी अभी 3 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि अगर अमीन फहीम ना होते कॉमर्स मिनिस्टर तो आपको यूरोप में काफ़ी कंसेशंस मिल जाते। तो अगर अहमद मुख्तार जैसा शख्स वहाँ चला जाए तो वो डायनामिक हो जाएगा। और अमीन फहीम साहब को आप डिफेंस में भेज दें, वहाँ तो काम है कोई नहीं, वो तो सारा जीएचक्यू कैसे होना, उन्होंने यस सर ही करना। इस किस्म की तब्दीलियाँ कर ले। सेनेटर वकार की भी जरूरत नहीं है हमें, अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है, मगर उनके ऊपर भी बड़े दाग लग रहे हैं, ये लगे हुए हैं। और वो काम वाम है कोई नहीं, प्राइवेटाइजेशन कमिशन में या बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। शाह महमूद कुरैशी साहब उनको रहने दे, वो यस सर हैं, वो भी यस सर हैं। वो इस वक्त बिल्कुल फौज के साथ फिट हैं, यस सर, उनको रहने दे, बिकॉज़ वो एक ही इज अ सॉर्ट ऑफ अ ब्रिज। डॉक्टर बाबर अवान वो ही तो लड़ रहे हैं प्रेसिडेंट साहब के लिए, उनको हिलाना इतना आसान नहीं है, मगर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर ये प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए। उस मिनिस्ट्री के लिए कोई और कंटेंडर ही नहीं है पीपल्स पार्टी के। मगर आपने सबसे अहम बात तो की नहीं। कौन सी? अभी टाइम है कितना है? 20 सेकंड में एक मैं बात कर देता हूँ, बता दें, और याद रखिएगा कि मैंने की थी। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में क्या ख्याल है साहब? आप हम उनको, वो भी तो टीम है ना जरदारी साहब। हाँ, वो पहले कोर में नहीं थे, अब कोर में आ गए हैं ना सेठी साहब। तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब की तब्दीली नहीं? उनको पता ही नहीं हो रहा, उनको पता ही नहीं होता हो क्या रहा है वहां पर। मतलब है कि ये आपने देखा वो नया ऑर्डिनेंस आ गया, उनको पता ही नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इसमें शामिल कर दीजिए। अच्छा, मतलब उनका भी इसका वो इस लिस्ट में उनका नाम भी आ जाए। ठीक है सेठी साहब, हम बहुत डिटेल में नहीं जाते क्योंकि खतरे की घंटी बज जाती है। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। अब सेठी साहब ने जो बातें की हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले वक्त में अगर इनकी प्रोडिक्शन ये ठीक होगी तो बस फिर हम और आप इन्हें पीर मान लेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।